नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार शर्मा। मैं एक बार फिर से हाजिर हूं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपनी दूसरी वीडियो रिवर्स चार्ज को लेकर के। सर्विस के केस में रिवर्स चार्ज, ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जिसमें हमें रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराना पड़ता है। तो चलिए आज का आगाज करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सर्विस है जीटीए की, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की। दोस्तों जीटीए के पास दो ऑप्शन है, एक फॉरवर्ड चार्ज का, दूसरा रिवर्स चार्ज का। फॉरवर्ड चार्ज में वह खुद जीएसटी जमा कराएगी, जबकि रिवर्स चार्ज में जो जीटीए की सर्विस कंज्यूम करेगा वो जीएसटी जमा कराएगा। अब फॉरवर्ड चार्ज में वो जीएसटी कब जमा कराती है? जब भी जीटीए अपने आईटीसी को यूज करना चाहता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज करना चाहता है, तो वो फॉरवर्ड चार्ज में 12% के हिसाब से जीएसटी जमा कराएगा। लेकिन साधारणतः ऐसा नहीं होता। साधारणतः जीटीए में रिवर्स चार्ज में ही जीएसटी जमा होता है। अब वो किस रेट पे होता है? दोस्तों अगर जीटीए किसी अनरजिस्टर्ड डीलर को अगर अपनी सर्विस देता है तो उस केस में कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, यानी जीएसटी एग्जम्प्ट होगा। दूसरा, अगर जीटीए किसी रजिस्टर्ड पर्सन को या ऑर्गेनाइज सेक्टर से, यानी कि कोई फर्म हो गई, फैक्ट्री या कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड कंपनी, इनको अगर अपनी सर्विस देता है तो रजिस्टर्ड पर्सन या ऑर्गेनाइज सेक्टर का क्लाइंट रिवर्स चार्ज में 5% के हिसाब से जीएसटी जमा कराएगा। तो दोस्तों जीटीए के दो ऑप्शन है, या तो फॉरवर्ड चार्ज में 12% के हिसाब से वो जीएसटी जमा करा दे और आईटीसी क्लेम कर ले। इस केस में रजिस्टर अनरजिस्टर क्लाइंट नहीं देखा जाएगा। या फिर अगर जीटीए खुद जीएसटी जमा नहीं कराता है और सामने ऑर्गेनाइज सेक्टर से या रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उन लोगों को 5% के हिसाब से जीएसटी जमा कराना होगा। और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो इस केस में जीएसटी एग्जम्प्ट होगा।
दोस्तों, तीसरी सर्विस है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होता क्या है? कोई भी ऐसा व्यक्ति या ऐसा पैनल जो किसी डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए मीडिएटर का काम करता है, जैसे कोई कमेटी या चेयरमैन, उसे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहते हैं। मान लीजिए कोई कोर्ट है जो एक कोई डिसीजन को सॉल्व करने के लिए कोई कमेटी बना देता है या कोई चेयरमैन नियुक्त करता है, तो वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहलाएगा। अब उसके द्वारा दी गई सर्विस किसी बिजनेस एंटिटी को, तब इस केस में बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराएगी। अब ट्रिब्यूनल अगर किसी और को अदर देन बिजनेस एंटिटी को अगर कोई सर्विस देता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। इस केस में जीएसटी एग्जम्प्ट होगा। जीएसटी तभी लगेगा अगर ये सर्विस बिजनेस एंटिटी को दी जाएगी और वो बिजनेस एंटिटी भी अगर जीएसटी में रजिस्टर होगी, जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की लिमिट को क्रॉस करती होगी, वरना ये रिवर्स चार्ज में जीएसटी नहीं लगेगा अगर बिजनेस एंटिटी रजिस्टर नहीं होगी। तो दोस्तों, हमारी चौथी सर्विस है स्पॉन्सरशिप सर्विस। कोई भी पार्टनरशिप फर्म या कोई कंपनी जब भी कोई स्पॉन्सरशिप सर्विस लेती है तो उसको रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराना होगा। अब पहले समझ लेते हैं कि स्पॉन्सरशिप सर्विस होती क्या है। मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता हूं और मिस्टर ए मेरे प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करते हैं, यानी कि उसको प्रमोट करने के लिए सारा खर्चा उठाते हैं। तो इस केस में मैं मिस्टर ए को स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा हूं, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं। इस केस में मिस्टर ए रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आने वाली 2 या 3 वीडियो में हम अपनी बची हुई सारी सर्विसेज जिस पर रिवर्स चार्ज लगता है डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और अपने सुझाव हमें भेजते रहें।